नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24 न्यूज। मैं हरपाल सिंह। आपको पता है जैसे पंचकूला, अंबाला और सोनीपत में और हरियाणा के कई जगह पर सरगर्मियां चुनाव की बहुत तेज हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा दांवपेच जो है पंचकूला सिटी पर लगा हुआ है। यहाँ पर बीजेपी की साख पर भी आई हुई है और कांग्रेस की भी। कौन यहाँ पर बिजी रहेगा, ये दांवपेच बहुत जोरों पर चलेगा। सबसे ज़्यादा चुनावी दांवपेच हैं वो यहीं पर खेले जाएंगे। यहाँ की सियासत बहुत ही गरमाई हुई है और अलग अलग वार्ड में आपने देखा होगा कि बीजेपी के कई कई सांसद हैं, कुछ निर्दलीय भी, क्योंकि वह नाराज आपस में नजर आ रहे हैं। कुछ निर्दलीय भी हैं, कुछ पार्टी से भी हैं और कुछ कांग्रेसी भी है, लेकिन अलग अलग तरह से जो है सियासी बहुत गरमाई हुई है। तो इसी बीच में हमारे पास अभी हम पहुंचे हुए हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां पर जो है रजनी सिंगला जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। उनसे बातचीत करने को चाह रहे हैं कि उनका वो जब राजनीति में उतर रहे हैं क्या समस्याएं उनकी रहेंगी और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार, कैसे? नमस्कार जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरे को प्रेजेंट करने के लिए दिया। अपने बारे में बताइए, कितने लंबे समय से आप जुड़े हुए राजनीति में? जी, मेरी उम्र 48 साल की है जी। मैं व्यापारी बंदा हूँ और सन 1999 में पवन बांसल जी के साथ मैंने शुरू किया था और उनके साथ मैंने 2024 तक इलेक्शन लड़े हैं। उनके साथ मैंने 4 इलेक्शन भी जीते हैं और भी उसके बाद मनीष तिवारी जी भी आए, चंद्र मोहन जी के साथ भी, वरुण मुलाना के साथ भी हमने सबकी सपोर्ट में इलेक्शंस पे खड़े रहे। तो अब अपना एक वक्त में हमारे को कांग्रेस ने टिकट देकर बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है और मैं उन अपने नेतागण का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे भाई चंद्रमोहन जी का, जिन्होंने मेरे को इस चीज़ में लेकर आए। रजनी जी, आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं, राजनीति में ठीक है आप साथ थे, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से आप राजनीति में उतर रहे हैं, तो कैसे काम कर पाएंगे? बिजनेस मेरे फादर भी संभालते मेरे साथ और मैं जो ये राजनीति में उतर रहा हूँ प्योरली सोशल सर्विसेज में आ रहे हैं और हमारे को यहाँ पर अपना रहते हुए 1991 से रहते हैं पंचकुला में। तो मूलभूत प्रॉब्लम्स देखते हुए भी जो हमने शहर पहले कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भजनलाल ने सपनों का शहर बनाया था, अभी दिक्कतों को देखते हुए मेरे को लोगों ने आश्वासन दिया और साथ में खड़ा होने के लिए कहा गया। सर 7 और बेसिकली वार्ड नंबर 8 में 7 सेक्टर 8 सेक्टर दोनों सेक्टर आते हैं। सड़कों की हालत भी यहाँ पर ठीक ठाक है, मार्केट में भी प्रॉब्लम चलती रहती है लाइटों की है, तो कैसे सुधार पाएंगे सर? जो मेरे हाथ में है जी, जो एमसी के अंडर आएगा हम उन सब चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। सेक्टर 8 की सड़कें बहुत बुरा हाल है, सेक्टर 7 की सड़कों में बहुत बुरा हाल है। कचरे का पूरी हर एक जगह ढेर लगा हुआ है, कचरा नहीं सफाई हो रही, जो सूखे पत्ते हैं वो नहीं उठ रहे। अपना अगर गोपाल स्वीट के पीछे जाएंगे तो वो पूरी स्वीट जो शॉप्स हैं उन शॉप्स ने जिन्होंने इतने हैवी टैक्सेस दे रही हैं, कमाकर भी दे रही हैं पर उसको सरकार को, वहाँ पर मांगते बैठे हैं और सब में उसके अलावा बहुत बुरा हाल है। वहाँ पर नर्क उभरा पड़ा है। जिन जिन लोगों के घर आते हैं वहाँ पर गंदगी से बदबू बहुत मारती है। हमारी कोशिश रहेगी उसको साफ करवाने की। सर बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो में रखा था, बहुत सारे थे अलग अलग से, बाद में उन्होंने स्वच्छता अभियान भी चलाया, तो क्या लग रहा है स्वच्छ आपका सेक्टर स्वच्छ हुआ? नहीं, स्वच्छ नहीं हुआ। हमारा अगर आप रैंक देखेंगे, पंचकुला का रैंक 79 से 216 पे आ गया है। तो अगर इसको आप स्वच्छता कहते हैं फिर तो मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरा डाटा नहीं है, ये गूगल का डाटा, सरकार का डाटा है। सर आप कांग्रेस पार्टी से हैं, जनता में बहुत सारी भ्रमियाँ भी फैलाई गई हैं, तो कैसे जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? मेरी कोशिश है कि हमारे मेयर आते हैं तो सुधा भारद्वाज जी हम आते हैं, तो हम इस सब जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आम पब्लिक के साथ पैर में पैर रख कर चलेंगे, कदम के साथ कदम बढ़ा कर चलेंगे। तो हम इसको जो भी बढ़िया होगा वो कर देंगे। जो एमसी के अंडर आएगा हम उन सभी कामों में काम करेंगे। सबसे पहले जैसे कि मई में इलेक्शन है तो जून जुलाई में बारिश का सीज़न शुरू होता है, तो हमारी कोशिश रहेगी यहाँ पर जो बारिश में एक बारिश पड़ती है पानी का भराव होता है, हम सबसे पहले रेन वाटर ड्रेनेज को क्लीन करवाने की करेंगे। उसके बाद हम उस पर सफाई का ध्यान देंगे। उसी के साथ हम इस पर सैनिटेशन है,
कोई तारें लटक रही हैं काफ़ी टेलीकम्युनिकेशन की उसकी, वो हम सब रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। डॉग्स का बहुत बड़ा मेजर इशू है, जो एल्डर्स यहाँ पर सैर करते हैं, डॉग्स बहुत पीछे पड़ते हैं उनके, तो उनके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे उनको डॉग्स को यहाँ से रिमूव किया जाए। सर, एक जनता को ये दिक्कत आती है जब मेयर पार्षद बनता है कोई जनता, अभी ये कहावत ये है कि अभी 5 साल नेता जो है वो जनता के द्वारे और अगले 5 साल जो है मतलब जनता जो आपके द्वारे, तो क्या अलग से ऑफिस बनाएंगे कल को आप यदि बनते हैं तो जनता को निराश करेंगे या जनता अलग से ऑफिस खोलेंगे या क्या करेंगे उसके बारे में? मैं सन 1991 जैसे मैंने आपको बताया यहाँ रह रहा हूँ, मेरा बचपन यहाँ बीता है, जवानी यहाँ बीती है, तो मैं यहाँ पर 592 नंबर सेक्टर 7 में रहता हूँ और मैं यहीं रहूँगा, मेरा ऑफिस भी यही होगा, मैं यहाँ से ऑपरेट करूँगा। सभी लोग 24 घंटे मेरे को किसी टाइम भी फ़ोन करें, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। सेकेंडली, मैंने यहाँ पर कोई सोशल के लिए आया हूँ, मैं कोई पैसा कमाने नहीं आया हूँ कि मेरे को अलग से दफ्तर खोलना है। दफ्तर पे खर्च वो करते हैं जिन्होंने पैसा कमाना है, मेरे को पैसा नहीं कमाना, मेरे को यहाँ पर सोशल करेंगे, हम मिलकर चलेंगे सभी रेजिडेंट्स के साथ। मैंने पहले दिन से कहा है हम कदम से कदम रख कर चलेंगे, कदम पीछे नहीं हटाऊंगा किसी भी कंडीशन में। वो सच के साथ हम खड़े होंगे, कभी झूठ नहीं बोलता मैं, और मेरे पे आज दिन तक कोई क्रिमिनल नहीं, कोई वैसे कोई आज दिन तक उंगली नहीं उठा सकता कि ये बंदा गलत है किसी चीज़ में। लास्ट क्वेश्चन और सर, चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करूंगा, जनता अपना मतदान जरूर करे और सोच समझ कर करे। पिछले तकरीबन 20 साल से हमारे यहाँ पर वार्ड में उसका हाल देखकर उसके बाद मेरी यही दरख्वास्त है कि वोट करने से पहले एक बार ध्यान दें। मैं हमेशा कोई बड़े वादे नहीं करूँगा, मैं जो वादा करूँगा उसको पूरा करूँगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से रजनीश सिंगला जी थे। सबसे बड़ी बात हमें ये लगी, हालांकि हर कोई वोट की अपील करता है, लेकिन उन्होंने ये कहा वोट करना तो सोच समझ कर करना, 5 साल पछताना ना पड़े, वादे वो करेंगे जो निभा सके, जनता के बीच में रहेंगे, 24 घंटे इनके घर पे कोई भी आ सकता है, दरवाजे खुले रहेंगे। जनता को सबसे बड़ा यही वायदा चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारा जो हमने देखा है कि पार्षदों के घर के चक्कर लगाते हुए रह जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि घर के दरवाजे 24 घंटे, फ़ोन 24 घंटे उपलब्ध है, किसी की मदद होगी तो मदद करेंगे। फिर भी हम जनता से अपील करते हैं कि वोट की ताकत आपके पास है, सोच समझ कर वोट करिए। इनकी बातें आपको अच्छी लगे तो इनको चुनाव में जरूर जिताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नज़दीकी खबरों को देखने एवं भेजने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। चैनल को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।